गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत परिवार जानते ही हैं, आप सभी संगत परिवार के सत्संग में ही गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश छुपे होते हैं। संगत जी, 5 PM ऑडियो सत्संग में हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग शेयर करते हैं, जो कि परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना, संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियोज़ को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। संगत जी, सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6070। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का सत्संग और शुक्राना करने से पहले उनका मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मुझे सत्संग अपना शेयर करना है। एक सैटरडे मतलब यस्टरडे, तो मेरी एक आंटी फ्रेंड है, उनके कहीं पर गुरु जी का सत्संग था। तो उसने मुझे भी बोला था कि आंटी आप भी चलना। मैंने उसको बोला ठीक है। बहुत आराम से हम वहाँ पर पहुँच गए और फिर हम लाइन में लग गए गुरुजी की जो वेलकम बैंड होता है। बस मैंने वहाँ पर एक ही विश मांगी, गुरुजी मेरे को कभी मौका नहीं मिला कि मैं आपके बिल्कुल पास आके बैठूं और बिल्कुल क्लियर आप मुझे देखो। तो हमने आरती करी, सब कुछ किया, मतलब जो वेलकम किया। फिर जब बैठने की बारी आई तो मेरी टर्न वहाँ पर आई जो बिल्कुल सामने गुरुजी के, मेरे आगे कुछ भी नहीं। और मैंने पूरा सत्संग इतने अच्छे से मतलब सुना। इतनी नींद आ रही थी, इतनी नींद आ रही थी। फिर मैं गुरुजी को बोलूँ प्लीज़ कुछ करो, गुरुजी की नींद ना आए। तो वो नींद भी गायब हो गई। बट बीनत बीनत शुक्राना गुरुजी कि मैंने आपसे मांगा कि गुरुजी प्लीज़ मुझे आपके सामने बैठना है और सामने बैठ के ही क्लियर आपको देखना है। और मेरी गुरुजी ने वो विश भी पूरी कर दी। शुक्राना 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 गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू सोनू अंकल हमारे सत्संग शेयर करने के लिए। बीनत बीनत शुक्राना गुरुजी। और मुझे गुरुजी के इतने मैसेजेस आते हैं, इतने मैसेजेस आते हैं कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि शुक्राना किया कर, शुक्राना किया कर। आई एम सॉरी गुरुजी, मैं रोज़ शुक्राना नहीं कर सकती हूँ। बट हाँ, मैं पूरी ट्राई करूँगी कि मैं रोज़ कोई ना आपको शुक्राना करूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1664। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। जय गुरु जी मेरे दाता, कृपा करना थोड़ा सख्त शुक्राना सत्संग करने दाता, मैनू हिम्मत बख्शो और जो मेरे मुंह तो बुलवाना होवे बुलवाओ दाता। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, मैं बहुत दिनों बाद करने लगा। गुरु जी मैनू हिम्मत दियो, मेरे तक कृपा करो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं चंद्रशेखर जलंधर तो। गुरु जी मैं कई वारी ना ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਦੀ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਗੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕੀਤਾ
ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਫ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਫ ਆਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ 'ਚ ਕਦੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਨਾਮ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਚਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਔਰ ਸੱਚ ਮੰਨਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸਥਿਰਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮੰਗਿਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੰਨੋ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰੀਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਸਰੈਂਡਰ, ਪੂਰਾ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 9:30-10 ਵਜੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਇਸੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਗਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਬਸ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम संगत परिवार सुनेंगे अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3945। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्यारे प्यारे सोना अंकल जी, जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी। आज का मेरा सत्संग कुछ दिनों पहले का है। पीछे कुछ 3-4 दिन से आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट। थोड़े से जो मेरे को प्रॉब्लम्स है उसके एडिशनल कुछ और हो गया और उसका समाधान नहीं मिल रहा था। मैं कुछ ट्राई करने लगी उनको सॉल्व करने के लिए, थोड़ा किसी को भेजा भी मैंने वहाँ जहाँ वो प्रॉब्लम थी फिक्स करने के लिए। उससे क्या हुआ, जब वो गया तो सॉल्व होने से कोने बदले प्रॉब्लम और भी बढ़ गई, बिकॉज ही कुड नॉट डू इट राइट। इसने और भी वहाँ नुकसान किया। उससे क्या हुआ, एक प्रॉब्लम से और 3 प्रॉब्लम में बढ़ गई। एंड ये जहाँ हुआ वो बहुत स्ट्रिक्ट है, वहाँ पर उसके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट है। और दे हैव सम रियल रूल्स एंड रेगुलेशन, ऐसे करने हैं, वैसे करना है, ये फिक्स ऐसे करना है। तो ये समझो कि एक बिल्डिंग में फिक्स करना था कुछ, तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन। तो और वो उलझ गए ऐसी प्रॉब्लम्स में और मैं बहुत अपसेट होने लगी। मुझे पता नहीं चला अब मैं क्या करूं। मैंने प्रोफेशनल को बुलाया था, तब भी इट डिडंट वर्क, और प्रॉब्लम्स हो गई खड़ा। एंड दे स्टार्टेड इवन हैरेसिंग मी, ये फिक्स करना है तुझे। तो मुझे समाधान कुछ नहीं मिल रहा था, तो ओवरवेलमिंग हो गया था। उससे मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई फिक्र करके। और कल मैं फिर काफ़ी उदास थी, बहुत उदास थी सारा दिन, क्योंकि स्ट्रगल करती रही कुछ हो जाए, मगर नहीं हो सका। फिर मैं रात को, शाम को अपने पूजा रूम में गई और बैठी गुरुजी के पास और उनको बोला कि गुरुजी महाराज, मेरे को ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स है जो कि उनका अभी समाधान नहीं मिला है, और ये नई प्रॉब्लम हो गई स्टार्ट, इसमें एक के बदले 3 हो गए। तो
गुरुजी महाराज, अब मैं बहुत थकी हूँ, बहुत थक गई हूँ और अब हद से ज़्यादा मेरी अब इतनी परीक्षा नहीं ले लो। मैं अब थक गई हूँ और ओवरफुल हो गए मेरे जो वरीज है, मेरी समस्याएं हैं, और ये गागर इतनी बड़ी है कि अब कुछ इसमें गुंजाइश ही नहीं है। अब और इसमें भरा जाए तो इट विल बर्स्ट, और बर्स्ट हो रही है। गुरुजी महाराज, आपको कुछ इस पे करना ही होगा, आप कुछ ना कुछ काम। फिर ये भी सोच रही है गुरुजी को सब कुछ पता है, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। मगर हम सभी ह्यूमन बीइंग्स हैं, तभी बोलते हैं। हम बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह बोलते हैं। जब छोटा बेबी होता है, जब तक वो क्राई ना करे तो माँ भी उसको दूध दे देती है। माँ को भी पता होता है उसको भूख लगी है, मगर जब तक वो अच्छी तरह से क्राई ना करे तो उसको भी मांगना ही पड़ता है। तो हम सोचते हैं हम भी बच्चे हैं, गुरुजी के बच्चे, हमें भी रोना पड़ेगा। मगर रोना, हम आर्टिफिशियल रोना नहीं, जो अपने मन से रोते हैं, अपनी भावना से रोते हैं, और गुरुजी को बोलते हैं कि क्योंकि उनको ही समाधान है उसका, और किसी को भी नहीं समाधान है चीज़ों का। क्योंकि हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, उसमें भी गुरुजी का ही हाथ होता है। तो इसलिए मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करके फिर उठी, करे गुरुजी महाराज कुछ करो, कुछ नहीं हो रहा है, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी होप दे दो, कुछ भी मुझे इंडिकेशन दे दो कि आप मेरे साथ हो। और ये मुझे पता है वो साथ है, पर तब भी जब काम नहीं बनते हैं फिर आपको थोड़ा सा होप लूज हो जाती है। मगर भरोसा है, ऐसी बात नहीं, भरोसा है। पर जब काम नहीं होते, जब ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, फिर थोड़ा सा डोलता है मन। फिर मैं ऊपर गई, फिर सोई मेडिसिन लेके। फिर सुबह मैं थोड़ा फ्रेश होके उठी, मेरी तबीयत भी थोड़ी बेटर थी, मैं फ्रेश होके उठी और एकदम से मेरा आज थिंकिंग प्रोसेस ही चेंज हो गया। मे बी ये वीकेंड था, उसकी वजह से सैटरडे था, तो थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा चेंज हो गया। मैंने कहा कि मैं तो बिल्कुल नासमझ लोगों की तरह बातें करती हूँ, सोचती हूँ, मैं इतना क्यों तकलीफ में हूँ? ये काम नहीं बन रहे हैं और ज़्यादा अब और ऐड हो रहे हैं मुश्किलें, मगर मैं इतनी तकलीफ में क्यों हूँ? क्या बात है? पैसों की बात है ना, और पैसे खर्च हो जाएंगे। मगर पैसा जो है, ये कभी सोचा है? मैं अपने मन से ही बोलती हूँ, जैसे मुझे गुरुजी बुलवाते, ये पता है पैसा क्या है? पैसा आता है, जाता है, आपके पास रहता नहीं है, ये एक जगह टिकता नहीं है। कभी तुम्हारे पास है, किसी और के पास है, उसके भाग्य में वो है, तुम्हारे भाग्य में इस समय नहीं है। तो मगर पैसा जो हाथ का मैल है, वो भी वाश किया, ठीक हो गया, फिर आता है, फिर जाता है, फिर आता है, ये सब कुछ ही टेम्परेरी है। और पैसा, और ये क्यों नहीं तू शुक्र मानती है कि तेरे पास थोड़ा है पैसा जो कि तू दे सकती है, नुकसान हो सकता है, तू झेल सकते हैं नुकसान। उन लोगों की तरफ क्यों नहीं देखती है जिनके पास है ही नहीं कुछ, और तब भी मुसीबतें आती है, वो कैसे झेलते हैं वो? तो उनसे कुछ सीख। जी, शुक्राना करने के लिए बहुत है, बहुत है, दैन रोने के लिए। तो इससे मुझे थोड़ा आया कि हाँ, और इससे क्या होता है, जब तो नेगेटिव सोचती है तुम्हारी सेहत भी बिगड़ जाती है, वो अच्छी बात नहीं है। सेहत नहीं ठीक होएगी तो काम कैसे कर सकोगे, क्या करोगे? और गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि पॉजिटिव रहो। तो ये गुरुजी मेरे को थॉट डाल रहे हैं, थोड़ा जा बाहर, थोड़ा घूम के आ, थोड़ी फ्रेश हवा ले ले। मैंने सोचा कि अब ये वीकेंड है, now I'm not going to think about those problems. I will put it on the side. I put it away from me, those problems, from my mind also. तो I stopped thinking about that. तो मैं फिर बाहर गई ऐसे घूमने के लिए थोड़ा सा, मगर काफ़ी गर्मी थी तो नहीं घूम सकी। फिर मैंने अपने बटरफ्लाई बुश की तरह देखा। हमारे घर में बाहर लगा है छोटा सा बटरफ्लाई बुश, पहली बारी लगाया है। और मैं क्या देखती हूँ, ये मैं कल सुबह देखती हूँ, उस पर एक मोनार्क बटरफ्लाई थी, बड़ी बटरफ्लाई, कलर्ड, इट वाज फोल्डेड, इट वाज सिटिंग ऑन द फ्लावर। वो मैं देखती हूँ। आज तक मैंने कभी नहीं अपने घर में देखी है बटरफ्लाई ऑन दैट
बटरफ्लाई बुश पहली बारी देखी, और ये भी मोनार्क। छोटी छोटी कभी आती है, वो छोटी पता नहीं तितलियां है या क्या है, मॉथ्स है क्या है, वो आते हैं, मगर बटरफ्लाई नहीं देखी। कभी कभी वाइट बटरफ्लाई दूर से देखी है, मगर ये मोनार्क ब्यूटीफुल बटरफ्लाई नहीं देखी है। कल मैंने देखी, उसका फिर पिक भी लिया, बच्चों को भी भेजा, सबों को खुश किया। मगर आज जब मैं वहाँ गई, वो बटरफ्लाई में भी वही थी या दूसरी थी, फिर से आई थी, फिर से आई, और जो ही मुझे देखा वो उड़ गई। मैंने कहा जय गुरु जी महाराज, ये बेचारी उड़ गई, आई डिडंट वांट हर टू रन अवे। इतने में क्या हुआ, वो वापस आ रही है। शी केम बैक फ्लाइंग एंड ओवर माई हेड एंड टच माई हेड लिटिल बिट। ओह माय गॉड, ऐसे जय गुरु जी महाराज, शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज, अपना दर्शन देने के लिए, मुझे अनुभव कराने के लिए। मैं कहीं नहीं गया, मुझे पता है तू डिफिकल्ट टाइम में है, मगर मैं तेरे साथ हूँ। और ये भी क्यों नहीं सोचती है कि ये जो तुम्हें मुसीबत आ रही है, ये मैं तुम्हारा कर्म काट रहा हूँ, बुरे कर्म जो है, पुराने माड़े कर्म है, उनको मैं काट रहा हूँ, क्योंकि तुझे अच्छे दिन देखने हैं। क्योंकि उसका मैं इंडिकेशन तुम्हें देता हूँ कई बारी, और मैं भूल जाती हूँ। जब मुश्किल टाइम आता है उस समय भूल ही जाती हूँ। इतने एंजल नंबर्स दिखते हैं, 55, 33, 99, 88, 77, और कई बारी, एक दो बारी में 777 भी नजर आया, एंड गुरुजी's ब्लेसिंग नजर आई। वो तो लेना चाहिए, उसके लिए मुझे शुक्र करना चाहिए, तो वो सोचना चाहिए। और अपनी सेहत नहीं ठीक है, ये भी सोचना चाहिए, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर, वो तो तुम्हारे से ज़्यादा सिक है। तो ये सभी तुम्हारे पुराने कर्म है, वो कट रहे हैं। इस समय तुझे छोटे में ही ये कटवा रहा हूँ। गुरुजी महाराज खुद बोलते हैं कि 90% मैं अपने ऊपर लेता हूँ और तुम्हें सिर्फ 10% देता हूँ। तो फिर मैंने डीपली सोचा, हाँ मुझे अब से अपनी थिंकिंग चेंज करनी है, क्योंकि ये मुसीबत आएंगे ही तो, और ये सभी टेम्परेरी है, दिस विल पास टू। जो ये टाइम है टेम्परेरी है, देन गुड टाइम विल कम, दैट विल पास टू, देन अगेन बैड टाइम। इट इज ऑल ए रिपीटेड सर्कल है, ये साइकिल ही चलता रहेगा, कोई चीज परमानेंट है ही नहीं यहाँ। और ये टाइम भी पास हो जाएगा, अच्छे दिन भी आएंगे। और गुरुजी से मेरी प्रार्थना है कि जो मैंने आपका अरदासें लगाई है, अब उसका टाइम आया है, अब उसका आप करो कुछ। और मुझे पता है आप करोगे, ज़रूर करोगे, क्योंकि जो आप मुझे इंडिकेशन देते हो तो आप ज़रूर करोगे, मेरे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। और मैं अब ये 100% सोचती हूँ कि इतनी मुसीबतें मेरे कुछ यूँ ट्राई करने से भी नहीं होएगा। ये आप पर मैंने छोड़ा है 100%, विदाउट इफ्स विदाउट बट्स, मैंने 100% सरेंडर आपको किया है। होपफुली मैं भटकूंगी नहीं फिर से, क्योंकि ह्यूमन बीइंग हूँ और कमली लड़की हूँ, जिसको समझ नहीं आता है कि मेरे पिताजी मेरे कितना ध्यान रखते हैं, दिन रात कितना ध्यान रखते हैं। तो उसके लिए काफ़ी शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे को ऐसा थॉट डालने के लिए। ये तो आपका ही थॉट था, और मुझे उस मोनार्क बटरफ्लाई का दर्शन कराने के लिए अपने रूप में आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे जीवन में। मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे अपने साथ जोड़ा है। आप हो, आपकी वजह से तो मैं हूँ, क्योंकि जब मैं सुबह उठती हूँ आपके ही नाम से उठती हूँ, सोती हूँ तो आपके नाम से सोती हूँ। सुबह उठती हूँ, सोना अंकल जी का सत्संग देखती हूँ, उसका सिर्फ अभी टाइटल ही देखती हूँ, इतने प्यारे प्यारे टाइटल वो देते हैं, मन खुश हो जाता है। उससे क्या होता है, उस दिन के लिए विश्वास हो जाता है, ये विश्वास आज का दिन अच्छा रहेगा मेरे लिए। जैसा भी हो वैसा भी है, पर बहुत वो आपको गुड फीलिंग देते हैं, पॉजिटिव फीलिंग देते हैं। उनका, हमारे प्यारे सोनू अंकल जी को बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। उनको ब्लेस कीजिए गुरुजी महाराज, उनके परिवार को ब्लेस कीजिए, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। हम जैसे लोगों का हम अपनी भावनाएं आपके सामने प्रकट कर सकते हैं। गुरुजी महाराज, मेरी ओर से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। और एक लाइन मैं गाऊंगी,
ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ। ਚੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕਮਾਇਆ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਗਾਇਆ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ, ਤਨ ਤਨ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ, ਹਰ ਕੰਮ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ मेरे नाल है। गुरु जी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, हर समय मेरा विश्वास जगाने का शुक्राना और हर समय मेरी रक्षा करने का शुक्राना। आपकी वजह से मैं हूँ, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। नहीं तो आप अपनी चरण शरण रखिए, कल्याण कर लीजिए मेरे परिवार का, सोनू जी के परिवार का और सोनी जी का और सारी संगत के परिवार का आप कल्याण कर लीजिए, सर्वदा भला कीजिए गुरु जी महाराज। मैं अब अपने शुक्राने सत्संग को गुरु जी के पावन मंत्र से समाप्त कर। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, सोनू अंकल जी, गुरु जी महाराज, अगर मेरे सत्संग करने में कुछ भी गलती हुई हो तो कृपया माफ कर दीजिए। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6601। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज आपके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग पहली बार शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना मेरे गुरु जी। संगत जी, मैंने पहले भी मैंने बहुत बार सोचा है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं, और जैसे मैं सत्संग सुनती हूं तो मैंने वहां से कुछ व्हाट्सएप नंबर भी नोट किए और उनके पास मैंने मैसेज भी किए, लेकिन मुझे वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया संगत जी, तो मैं वहां पे अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई। शायद गुरुजी की मर्ज़ी तब ना हो, तब गुरुजी की रहमत हमारे ऊपर होती है, तभी हम गुरुजी की मर्ज़ी से ही सब कुछ होता है। तो गुरुजी शायद आज ही कल ही की बात है संगत जी, मैंने सोनू अंकल जी के पास मैसेज किया अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए ही, और सोनू अंकल ने मुझे रिप्लाई भी किया कि हाँ आप कर सकती हैं सत्संग शेयर। मेरे को बहुत खुशी हुई क्योंकि मुझे पहली बार ही ऐसे रिप्लाई मिला उसकी सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, कल ही की बात है, मैं आज अपना सत्संग आपके साथ 29 जुलाई मंगलवार को रात को 10:10 पे शेयर कर रही हूँ संगत जी। संगत जी, सत्संग तो और भी हैं मेरे साथ बहुत, गुरुजी के बहुत प्यारे प्यारे सत्संग हैं संगत जी, लेकिन मैं आपके साथ अपना कल ही का अपना ड्रीम में मेरे गुरुजी आए, मैं कल ही का अपना सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और पहले मैं सोचती थी कि मेरा एक और सत्संग है कि मैं सबसे पहले गुरुजी के साथ वो शेयर करूँगी, लेकिन गुरुजी की मर्ज़ी से ही सब होता है। तो कल का ही मैं आपके साथ गुरुजी में मैं आपके साथ कल रात का ही सत्संग आपके साथ गुरुजी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, कल ही मुझे सोनू अंकल जी का रिप्लाई आया और कल ही मुझे मेरे साथ एक और सत्संग मैं आपको सुनाने के लिए आई हूँ। कल ही गुरुजी मेरे ड्रीम में आए, तो गुरुजी साथ यही चाहते थे कि मैं यहीं से शुरुआत करूँ, कि
यही सत्संग मैं आपका सबसे पहले गुरुजी सर सुनवाना चाहते हैं सभी संगत जी को। तो सबसे पहले तो मैं सोनू अंकल जी का धन्यवाद करती हूँ और मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, कल रात को जैसे सोती हूँ तो मुझे ड्रीम में आता है। संगत जी, कल ही मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैंने बैंगल्स जैसे पहने हुए हैं कि मैं अपने बैंगल्स मैं चेंज करूँगी, दूसरे बैंगल्स चेंज करके पहनूँगी कांच के। तो मैंने बैंगल्स जैसे पहने हुए हैं, तो कल ही दिन में मैंने अपने बैंगल्स चेंज किए और जो मेरे पुराने वाले बैंगल्स थे संगत जी, वो मैंने उतार के, मेरे को अच्छे से याद है कि वो मैंने उतार के अलमीरा में उसी डब्बे में वो बैंगल्स मैंने रख दिए। और संगत जी, मैंने अपने हाथ में, राइट हैंड में, मैंने अपना गुरुजी का स्वरूप भी पहना, गुरुजी का वो ब्रेसलेट भी पहना हुआ है और मैंने बैंगल्स भी उसी में पहने हुए हैं। तो संगत जी, मुझे रात को ड्रीम में आता है कि मेरी आंटी मुझ पे अचानक से बहुत गुस्सा है और मुझे नहीं पता संगत जी क्यों, पर मेरी आंटी मुझ पे बहुत गुस्सा है अचानक से। और मुझे ड्रीम में ऐसा दिखता है कि मेरे घर के सामने रोड पर वो जो बैंगल्स मैंने उतार के रखे थे, वो बैंगल्स मेरे घर की रोड के सामने वो बैंगल्स ऐसे बिखरे पड़े हुए हैं और उसमें से कुछ बैंगल्स संगत जी डैमेज भी हो गए थे। और गुरुजी का, जहाँ पे वो बैंगल्स बिखरे हुए पड़े हैं और वहीं पे गुरुजी का वो गुरुजी का ब्रेसलेट ऐसे रखा हुआ है, ऐसे एकदम सीधा, उसमें गुरुजी ऐसे जैसे वो वहाँ पे रखा हो किसी ने, ऐसे अच्छे से वो वहाँ पे गुरुजी का ब्रेसलेट भी रखा हुआ है उन बैंगल्स के पास और वो बैंगल्स फैले पड़े हुए हैं। और वहीं से मेरी आंटी भी गुजर रही है और मेरी आंटी बहुत गुस्से में, वो कुछ कह नहीं रही है, उन्होंने कुछ कहा नहीं कहा ये नहीं पता संगत जी, बट वो बहुत गुस्से में है। और मुझे जहाँ तक फील हुआ है मैं कि ये इसलिए गुस्से में है कि शायद मुझे अचानक से मेरे माइंड में यही फील होता है ड्रीम में कि मेरे जो बैंगल्स थे, मैंने वो अपने बैंगल्स डब्बे में ना रखे, मैंने अपने वो जीन्स की पॉकेट में रख दिए हैं। और मेरी आंटी ने जैसे मेरी जीन्स वॉश की तो उन्होंने वो बैंगल्स गुस्से में या पता नहीं कैसे कि वॉश नहीं किए, तो उन्होंने वो बैंगल्स मेरी पॉकेट से निकाल के उन्होंने गुस्से में वो बैंगल्स ऐसे रोड पे ऐसे फेंक दिए। तो वो बैंगल्स बिखरे पड़े हैं और उसके बाद संगत जी मैं देखती हूँ कि ऐसे फैले पड़े हुए हैं। तो अचानक से वो स्वरूप, जो ब्रेसलेट जो वहाँ पे था, वो अचानक से गायब हो जाता है और मैं देखती हूँ कि गुरुजी का ब्रेसलेट कहाँ गया। मैं उसको वहाँ पे ढूंढ रही हूँ तो मुझे मिलता है कि रोड पे ही जैसे पानी है, बारिश का पानी, रुका हुआ पानी है वहाँ पे। तो मुझे दिखता है कि वो जो ब्रेसलेट है मेरे हाथ में, वो अचानक से वहाँ पे मुझे एकदम वो उस गंदे पानी में गुरुजी का ब्रेसलेट दिखता है और मुझे दिखा। और ब्रेसलेट पे जो गुरुजी का स्वरूप है संगत जी, वो बहुत छोटा सा है, वो बहुत छोटा सा स्वरूप है। बट जैसे ही मैं उसको देखती हूँ कि गुरुजी का ब्रेसलेट कहाँ पे गया, और जैसे ही मैं उस पानी में जाके देखती हूँ तो संगत जी जो उस पे स्वरूप है वो नहीं, मुझे उससे एक अलग स्वरूप दिखता है। और गुरुजी का स्वरूप मुझे ऐसे दिखता है उस पानी में भी, वो संगत जी वो लिटरली बहुत गंदा पानी था और मुझे उस पानी में भी गुरुजी का स्वरूप ऐसे दिख रहा है। और वो बहुत छोटा स्वरूप, जैसे बहुत छोटा ना हो के वो स्वरूप जैसे उभर कर, जैसे उठकर आ रहा है मेरी तरफ। और वो संगत जी इतना चमकदार, इतना सुंदर स्वरूप गुरुजी का, और वो बड़ा भी हो गया, जैसे इतना सुंदर स्वरूप बिल्कुल गुरुजी का मुझे वो दिखा उसी में, उसमें मुझे गुरुजी दिखे कि वो स्वरूप उनका बड़ा हो गया है और वो बहुत सुंदर स्वरूप है उनका अलग। मेरे को बहुत, जो मैंने नहीं देखा आज से पहले गुरुजी का, वो स्वरूप मेरे को उसमें दिखा। फिर मैं सोची कि मैं गुरुजी का ब्रेसलेट इसमें से निकाल के पानी में से और इसको वॉश करके मैं इसको दोबारा पहन लूँगी। और संगत जी उसके बाद मेरे को याद नहीं, मैं साइड में भी गई उसको वॉश करने के लिए, लेकिन मैंने उसके बाद संगत जी मेरे को याद नहीं ड्रीम में कि क्या हुआ कि मैंने वो वहाँ से निकाला या नहीं निकाला। मैंने वॉश किया, लेकिन मैं गई तो जहाँ पे वॉश करना था, लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि मैंने वो वॉश किया कि नहीं किया। उसके बाद संगत जी मैं जैसे गई और उसके बाद संगत जी मेरे को कुछ याद नहीं है। तो मैं यही करना चाहती हूँ कि गुरुजी शायद यहीं से, कल ही मुझे सोनू अंकल जी का मैसेज भी आया और कल ही मेरे साथ एक और ये सत्संग भी मैं आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ। तो शायद गुरुजी की रहमत अभी हुई है कि गुरुजी का सत्संग एक और, गुरुजी ये चाहते थे कि मैं पहले यही सत्संग शेयर करूँ
नहीं तो मैं दूसरा सत्संग शेयर करना चाहती थी आपके साथ, लेकिन गुरुजी ने मुझे ये कहा कि ये सत्संग शेयर करने के लिए। देखिए संगत जी, हमारा वो ड्रीम मतलब मैं जब सुबह उठी तो मैं उसको ड्रीम को देख के बहुत डर भी गई थी, क्योंकि बैंगल्स ऐसे बिखरे पड़ा रहना, कहते हैं कि ऐसे नहीं होता, तो मैं डर भी गई थी। सुबह मैं थोड़ी डरी हुई भी थी तो उस ड्रीम को लेके। लेकिन संगत जी, ड्रीम चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, कितना भी बुरा सपना क्यों ना हो, लेकिन जिस ड्रीम में हमारे साथ गुरुजी होते हैं, जिस ड्रीम में हमारे साथ गुरुजी आ जाएं, तो समझे, मुझे नहीं पता कि संगत जी गुरुजी ने मेरा कौन सा कष्ट काटा है, मुझे नहीं पता मेरे गुरुपा ने मेरा कौन सा कष्ट काटा है उस ड्रीम में, लेकिन कुछ तो उस ड्रीम में था। और ड्रीम चाहे कितना भी बुरा हो संगत जी, लेकिन जिस ड्रीम में हमारे साथ गुरुजी आ जाएं, और तो वो ड्रीम चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन उस ड्रीम का गलत प्रभाव हमारी असल ज़िंदगी पर, बुरा प्रभाव उस ड्रीम का पड़ ही नहीं सकता जिस ड्रीम में हमारे पास गुरुजी आ जाएं। क्योंकि गुरुजी मेरा कष्ट ही काटने आए थे, कुछ ना कुछ गुरुपा ने मेरा कष्ट ही काटा है। वो मुझे अभी हिंट, मैंने सोचा भी कि गुरुपा मुझे सुबह हिंट देंगे किसी मैसेज के थ्रू या कुछ भी, तो मुझे अभी तक उसका हिंट नहीं मिला है। मतलब मैं मेरे गुरुपा को सभी संगत जी का, अपने गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे गुरुपा मुझे उसका हिंट देंगे और उस सत्संग के बारे में, उस जो ड्रीम मैंने देखा। और मेरे पास सुबह एक मैसेज आया भी था, मतलब उस मैसेज में था कि मैं तेरे कष्ट काटने आया था। ड्रीम की उसमें कोई बात नहीं थी संगत जी, सॉरी, उसमें सिर्फ यही लिखा था। उसमें मैं आपको एक सेकंड आपको पढ़ के बताती हूँ संगत जी। वो मेरे को ड्रीम, जो मेरे को सुबह एक मैसेज आता है, मेरे को उसमें आता है कि तेरे पति को नज़र लगी हुई थी और मैंने हटा दी, और तूने मुझे पहचाना नहीं बेटी, मैं तेरे कष्ट काटने आया था। और संगत जी, मैं रात को, मतलब कल रात को ही पहले, मतलब मेरे हस्बैंड अंकल से मेरी थोड़ी सी किसी बात पे थोड़ी बहस भी हो गई थी, तो मैं मतलब थोड़ा सा सैड भी हो गई थी, तो वो परेशान हो जाते हैं। तो उसमें वही लिखा है कि तू रोया ना कर, तेरे हस्बैंड को तुझे रोते हुए देख के बहुत दुख होता है। ये मैसेज मेरे पास सुबह आया गुरुजी, शायद यही गुरुजी का हिंट है। और अगर शायद गुरुजी का हिंट है, और मैं गुरुजी का बस शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी, अगर मुझे सत्संग सुनाने में गुरुजी मुझसे अगर कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ करना। मैं पहली बार अपना सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सोनू अंकल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने मेरा सत्संग लिया, मेरे को सत्संग भेजने के लिए बोला। सोनू अंकल को भी ब्लेस करना, सभी संगत को ब्लेस करना गुरुजी। जैसे आपने मेरे कष्ट काटे हैं, गुरुजी ने मेरे बहुत बहुत कष्ट काटे हैं। मैं आपको अपने और भी सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ऐसे ही आप सभी संगत के कष्ट काटो गुरुजी, सबके साथ रहो। सोनू अंकल की फैमिली को भी ब्लेस करो। मैं अपने गुरु मंत्र के साथ अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8709। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना 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 शुक्राना। मैं आपका कितना भी शुक्राना करूं गुरु, आप वो कम है। मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि कुड़िए शुक्राना सत्संग शेयर कर, और मुझे मैसेज आया है कुड़िए जल्दी नाल अपने गुरुजी दा शुक्राना कर दे, फिर बेख तेरे बारे न्यारे हो जाने हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, एक और मैसेज है। बेटी, आज तीज की सुबह जब हवा चली थी वो मैं ही था जो तेरे माथे पर कृपा का स्पर्श रख आया। अब तेरे घर में कोई आंसू नहीं बहेगा, तेरी रसोई घर बरकत से भरा रहेगा। बस तू एक बार सेवा कर, इस दिव्य संदेश को किसी और को भेज और खुद देख
कैसी बहार आती है तेरे जीवन में। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, एक मैसेज और आया है। सावन सोमवार ब्लेसिंग, आज तेरे नाम की चिट्ठी शिव लोक से आई है। तेरा नाम लिखा गया है आशीर्वाद के पात्रों में। बस तू रुक मत, आज का शुक्राना तेरी बंद किस्मत के ताले खोल देगा। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तेरे काम बनाने के लिए मुझे हजारों जगह परिवर्तन करने पड़ते हैं। कई लोगों की बुद्धि बदलनी पड़ती है और तुझसे शुक्राना भी नहीं किया जाता। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 शुक्राना। तेरे दिन अब करवट लेने वाले हैं। जिन ख्वाबों को तूने दिल में छुपा रखा था वो आज सच होने वाले हैं। जा ऐस कर। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा। तेरे परिवार में अब चैन, सुकून और तरक्की की हवा बहने लगी है। महसूस कर और शुक्राना कर। शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मुझे गुरु जी के बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं और कुछ मैसेज ऐसे भी आ रहे हैं कि तेरे बच्चों पर संकट है। तो संगत जी, मैं गुरु जी के सत्संग भी सुन रही हूँ, पर गुरुपा प्लीज़ बच्चों की रक्षा करना गुरुपा। अब आप ही के बच्चे हैं गुरुपा। मैंने अपने बच्चों की बागडोर आपको फड़ा दी है गुरुपा। अब आप देखो गुरुपा, जो भी संकट है गुरुपा, उस संकट को काटो गुरुपा और बच्चों की रक्षा करो गुरुपा। बच्चों को हेल्थ ब्लेस करो गुरुपा। और गुरुपा, हमसे कोई भी गलती होती है गुरुपा तो उसके लिए हमें क्षमा कर देना। कई बार हम सत्संग भी नहीं सुन पाते गुरुपा, पर मैं जब भी मुझे मैसेज आता है ऐसा तो मैं सुनती हूँ गुरुपा, क्योंकि आप सत्संग सुना के बच्चों के कष्ट संकट काटते हैं। तो मैं बहुत सत्संग सुन रही हूँ गुरुपा। रोज़ का 1-2 सत्संग तो मैं सुन ही लेती हूँ गुरुपा। फिर भी गुरुपा, मुझे ऐसे मैसेज जब आते हैं तो थोड़ा मन घबरा जाता है गुरुपा, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ गुरुपा। अब आप ही देखो गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा, बच्चों की रक्षा करना। बच्चों के ऊपर जो भी कष्ट संकट है उसको दूर करना गुरुपा। मेहर करो, कृपा करो, सभी संगत के बच्चों पर भी कृपा करो, सभी की रक्षा करो, सभी के बच्चों की रक्षा करो गुरुपा। जितने भी संगत के बच्चे हैं उन सभी की रक्षा करो, मेरे बच्चों की भी रक्षा करो गुरुपा। मेहर करो, कृपा करो। संगत जी, आज मैं अपना इतना ही शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी और जब गुरु जी का आशीर्वाद होगा तो मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, जब भी गुरु जी आदेश करेंगे। तो अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। जो भी दिया है उसका शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, संग रहने का शुक्राना, मेरे और मेरे बच्चों की रक्षा करने का शुक्राना, बच्चों के कष्ट संकट दूर करने का शुक्राना, मुझे अपनी धी बनाने का शुक्राना, बच्चों को अपना दूध बनाने का शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 शुक्राना, करोड़ों शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7914। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आज अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैंने पहले भी 2 बार अपना सत्संग शेयर किया है कि किस तरह से जो है मेरे फादर को कैंसर हुआ है और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और इस कष्ट के टाइम में, इस प्रॉब्लम के टाइम में गुरुजी हमारे साथ खड़े हैं और हमें फील हो रहा है कि वो हमारे साथ हर कदम पे हमारा साथ दे रहे हैं। उन्होंने उनके जो ट्रीटमेंट्स होनी थी, कीमोज़ और रेडियोथेरेपी वगैरह, वो भी मतलब बहुत कष्टदायक चीज़ें थी जो गुरुजी ने करवाई। और अब उनका ऑपरेशन है। ऑपरेशन की डेट अभी नहीं मिली है, बट ऑपरेशन होना है। उससे पहले के टेस्ट वगैरह जो हो रहे हैं, गुरुजी की कृपा से अभी तक सब कुछ ठीक आ रहा है और आगे भी ठीक ही होगा। बीच में फादर बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे,
ट्रीटमेंट करवाते करवाते वेट भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया था, काफ़ी परेशानी से जूझे, लेकिन गुरुजी का साथ है तो चल रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि ठीक हो जाएंगे मेरे फादर। गुरुजी का जल लेते हैं वो पूरे विश्वास से, और हमें सभी को एक मतलब हम टेंशन फ्री से हो गए हैं, जैसे कि बस गुरुजी हैं तो करेंगे, पूरा विश्वास है। और विश्वास मुझे पूरा ये भी पता है कि गुरुजी इस विश्वास को पूरा भी हमारे कर रहे हैं, हमेशा खड़े हैं साथ में। हमें कोई इतनी परेशानी नहीं जितना जिस वक्त हमें इस बीमारी का पता चला था और हम पैनिक हो गए थे, लेकिन अब गुरुजी सारे काम करते जा रहे हैं और आगे भी मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे फादर स्वस्थ हो जाएंगे। और बस गुरुजी का इस तरह से हमारे साथ खड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग था जो मैं बहुत दिनों से करना चाह रही थी, क्योंकि सच में गुरुजी के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम डोल जाते हैं। लेकिन उनके ऊपर पूरा विश्वास बना के रखिए। और मैं थैंक यू करूँगी सोनू अंकल जी का और सारी संगत का, और आज सभी को यही कहूँगी कि पूरा गुरुजी पे विश्वास बना के रखो। वो हमारे साथ खड़े हैं, वो कदम कदम पे हमारा साथ देते हैं। और मुझसे सत्संग करते हुए गलतियाँ हुई होंगी, उनके लिए माफ़ करिए संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, अब हम सभी संगत परिवार सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9699। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरुपा की आज्ञा से आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरुपा के मंत्र जाप के साथ करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले तो मैं सोनू अंकल जी का थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि सोनू अंकल जी आपने मेरे सत्संग शेयर किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो मेरा शुक्राना सत्संग है, ये मेरे हस्बैंड अंकल और मेरी 2.5 ईयर ओल्ड जो मेरी डॉटर है उसको लेकर है। आज जब मेरी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि आज वो दोनों मतलब वॉक कर रहे थे। और मतलब अभी वो लोग हिमाचल में रहते हैं तो बारिश की वजह से वहाँ पे जो पूरा फ्लोर था वो ऐसे स्लिपरी हुआ है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला था कि कुछ टाइम पहले ही उन्होंने वो फ्लोर पे कुछ केमिकल डाला था जिससे वो सारा जो स्लिपरीनेस होती है वो खत्म हो जाए एंड द फ्लोर गेट क्लियर एंड क्लीन। तो ही वॉज इन द इम्प्रेशन कि क्लीन हो गया होगा सारा कुछ, तो वो मेरी डॉटर को लेके वॉक करते हुए उसी साइड पे चले गए। एंड ही सेड कि आई डोंट नो, मुझे खुद पता था कि मैंने यहाँ पे केमिकल डाला है और यहाँ पे सब साफ हो गया है, बट जितने एरिया में केमिकल डालता वो तो साफ हो गया था, बट ही वेंट अहेड जहाँ पे उन्हें पता था, लाइक वेरी डेलिबरेटली ही नोज, बट ही सेड कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं अपनी डॉटर को लेके मतलब वो दोनों वहाँ की तरफ क्यों चले गए। एंड दे फेल डाउन देयर वेरी बैडली। और संजय जी, आप लोगों को पता है कि जो हिल स्टेशंस होता है तो घर के पास आसपास एरिया में हमने ऐसे गार्डन बनाया हुआ है, बट स्टिल फॉर लाइक नेचुरल लुक देने के लिए अभी भी वहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं वो एज इट इज हैं, सो दैट इट गिव्स यू अ नेचुरल लुक। तो वो लोग वहाँ पे गिर गए एंड गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है कि उनको बिल्कुल चोट नहीं आई, हल्की सी बस मेरे हस्बैंड को उनको एल्बो पे थोड़ा सा स्क्रैच हुआ है। बट जितनी देर वो खुद बोल रहे थे कि जितनी देर हम दोनों गिरे थे तो ही इज लाइक कि उस पत्थर पे अगर सर लग जाता या कुछ भी हो जाता तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। और मैं अपने गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। थैंक यू सो मच गुरुपा। अगर आप लाइफ में नहीं होते ना तो कुछ भी हो जाता है, एंड आई एम श्योर कि अगर मैं गुरुपा से नहीं जुड़ी होती तो शायद क्या 100% कुछ गलत हो जाता मेरी लाइफ में। बट वो मेरे गुरुपा है, वो हमेशा मेरे साथ है, वो हमेशा उनकी रक्षा कर रहे हैं। वो मतलब गुरुपा हमेशा मुझे बोलते हैं कि तू सत्संग सुन, शुक्राना कर, ये वो। बट कभी-कभी हो जाता है कि मैं चाहती हूँ करना लेकिन नहीं कर पाती हूँ। बट अभी गुरुपा की कृपा से मैं अभी रेगुलर थोड़ा कर पा रही हूँ शुक्राना सत्संग, तो उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गुरुपा। और अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने अपने हस्बैंड को
गुरुपा का स्वरूप मेरे पास एक छोटा सा लॉकेट स्वरूप है, जो मुझे बड़े बड़े मंदिर से ब्लेस हुआ था। तो वो मैंने उनको बोला, आई डोंट नो मैंने उन्हें क्यों बोला, बट मैंने उनको बोला कि आपको ये स्वरूप ना पहनना है, जबकि वो स्वरूप मेरे पास बहुत टाइम से है, वो मंदिर में रखा था। बट फिर भी पता नहीं क्यों, शायद गुरुपा ने ही मुझे ये थॉट दिया होगा, उन्होंने मुझसे बुलवाया कि ये पहनो एंड आई वाज़ कीप ऑन आस्किंग एवरी डे, आई वाज़ जस्ट आस्किंग हिम कि आपने वो स्वरूप पहना हुआ है ना, स्वरूप पहना हुआ है। और आज ही उन्होंने मुझे ये बताया कि उनका इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, दे बोथ फेल डाउन वेरी बैडली। और तो फिर मैंने गुरुपा को बहुत-बहुत शुभराना किया और मुझे लगा कि ये शुभराना सत्संग मुझे आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। और मैं माफ़ी भी माँगती हूँ गुरुपा से कि अगर मैं सत्संग नहीं सुन पाती हूँ। गुरुपा, आप जानते हो कि आपकी बेटी आपका हर पल शुक्राना करती है, और बस आप ऐसे ही कृपा बनाए रखिए, और आप ही हैं जो हमें इतनी शक्ति देते हैं कि हम आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर पाएँ। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। अब मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अपने अगले शुक्राना सत्संग की शुरुआत तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम संगत परिवार सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8363। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा परिवार शिव परिवार। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज ने आज हमें पिकॉक रूप में दर्शन दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज अचानक से बोले कि मंदिर में जाकर ये 5 चीज़ चढ़ा के आओ, पितृ दोष से मुक्ति पाओ। तो गए चढ़ाने के लिए, चढ़ा के आए और भगवान पितृदोष से मुक्त कर दे। प्रार्थना करने के लिए भी बोले थे गुरु जी, प्रार्थना कर लेना, माता रानी से अरदास करना कि वो पितरों को मुक्ति दे दें और तुम्हारे घर में जो भी कष्ट है उसको दूर करें। सो हमने वो अरदास कर दिया गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज ब्लेसिंग का बौछार कर रहे हैं, शत्रु वार करना नहीं छोड़ रहा है। अचानक से शाम में फिर से माहौल ख़राब हो गया। भगवान बोले तुम परेशान नहीं हो, मैं हूँ, मैं सब ठीक कर दूँगा। फिर से प्रहार हुआ है जिस कारण से घर का माहौल ख़राब हो गया। चिंता नहीं करो, मैं हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शनिवार नहीं, एकादशी के बाद द्वादशी, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी बहुत बेकार कभी भी जाता है। वैसे तो जब से जीवन भर ही बेकार जाता है लेकिन ये कुछ तांत्रिकों का जो दिन होता है ना, बहुत भयंकर होता है। लेकिन सारा दिन तो तांत्रिकों का ही होता है, पता नहीं कितना दिन है लोग का, पता नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, भगवान मेरे पति को उनके परिवार से दूर कीजिएगा, तभी ना मेरा गृहस्थी अच्छा होगा। भगवान कब दूर करेंगे गुरु जी, पता नहीं। आप कहते हैं जैसे मैं चलाता हूँ वैसे चलेंगे गुरु जी। बताइए, बुढ़ापा भी आ गया, आप कितना और आगे चलना है गुरु जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बात यह है कि उसके नाम पे बहुत लड़ाई होता ही रहता है, आपको पता ही है गुरु जी कैसा माहौल हो जाता है। और हम दहशत में कुछ बोलते नहीं हैं भगवान, क्योंकि मेरे बोलने से और 100 एक्स्ट्रा विनाश होता है, इसलिए नहीं बोलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल सपन में देखे कि मेरे सिलेंडर में आग लग गया। हम वहाँ पे खड़े हैं और मेरी छोटी बेटी वहाँ पे खड़ी है और हम सबको भगा रहे हैं, हटो सिलेंडर फटने वाला है, हटो सिलेंडर फटने वाला है। लगता है गुरुजी महाराज ने आने वाला कष्ट मेरा सपनों में ही दिखा के काट दिया, क्योंकि सुबह होके मैसेज मिला कि मैंने तुम्हारा बहुत बड़ा बहुत भयंकर कष्ट काटा है, जिससे तुम अनजान हो। चलो शुक्राना करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज जब मंदिर से लौट रहे थे तो अमृत वर्षा कराए, हमको ब्लेस किए, क्योंकि 24 घंटा हम घर में ही रहते हैं
और घर के उलझनों में उलझे रहते हैं। माँ की उलझन तो गुरुजी से मन से चलता ही रहता है। कब ठीक होगा, नहीं होगा, संसार कैसे सुधरेगा, कब सुधरेगा, सुधरेगा नहीं सुधरेगा, वगैरह वगैरह सब चलते रहता है। तो गुरुजी महाराज बोले थे कि बाहर निकल करके जब भी बारिश हो दोनों हाथों से बारिश का पानी लेके अपना दुख दर्द दुर्भाग्य को दूर करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। भगवान देखे ही तो निकलती नहीं है, अभी निकली है। मौसम एकदम साफ सुथरा अच्छा था। 5 मिनट में पूरा भिगा करके फिर बारिश बंद हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी हमें अमृत वर्षा से स्नान करा देने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। सर जी सदा साहब नमः शिवाय। गुरुजी सदा साहब। गुरुजी महाराज हृदय का बात कह रहे हैं। आईने के 100 टुकड़े हमने करके देखे हैं, 100 में भी तन्हा थे, 1 में भी अकेले हैं। जीवन का सतता यही है भगवान। पर आपसे मिलेंगे ना तो बात बहुत करेंगे, पूछेंगे ज़रूर। बताइएगा तो नहीं आप, हमको पता है इतना अनंत ब्रह्मांड को संभाल रहे हैं, बताइए ज़रा। हम कभी कभी सोचते हैं सभी संगत का कष्ट अपने ऊपर ले लेके कितना कष्ट सहते रहते हैं। इतना अनंत ब्रह्मांड बनाए हैं आप, सबका कष्ट लेते हैं, बताइए ज़रा। क्या आपको भी शौक चढ़ा है पता नहीं। गुरुजी माना कि 10% में यहाँ चिथरी उड़ा हुआ है लेकिन भगवान जी ये नियम में क्यों रखे? आप तो अपने पावर से ही कष्ट को भस्म कर सकते हैं, मतलब अपने ऊपर मत लीजिए, कहने का मतलब ये है और कुछ नहीं। गुरुजी ओम नमः शिवाय। सिंह जी सदा साहब नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज काश एक सुंदर सा हम बटरफ्लाई होते, आपके इर्द गिर्द ही घूमते रहते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साहब नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। डिवाइन बटरफ्लाई यानी कहने का मतलब भगवान जी टुटपुंजिया बटरफ्लाई नहीं। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0215। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी बस आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, सारी संगत से मांगना चाहती हूँ। मैंने तो बहुत दिनों से शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों पर नहीं कर पाई। कुछ तो टेंशन थी मानसिक, कुछ मेरी हेल्थ इशू थे। और गुरुपा मैं आप तो सब कुछ जानते हो गुरुपा, आपसे कोई बात छिपी नहीं गुरुपा। और मैं अपने गुरु जी के पिता के मंत्र द्वारा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ सोनू भैया के चैनल में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे महाशिव और सारी संगत को जय गुरुजी। सोनू भैया आपको भी जय गुरुजी। और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। गुरुजी का मैसेज था टेलीपैथी के थ्रू कि कुड़िया तो शुक्राना सत्संग कर किया कर तो तेरे सारे कष्ट कम होंगे और ये तेरी सेवा होगी मेरे लिए, मतलब गुरुपा की चरणों में। तो बस गुरुपा ने के आदेश आदेश था और मैं भी शुक्राना सत्संग काफ़ी टाइम से नहीं शेयर कर पा रही थी। तो गुरुपा मुझे अपनी प्यारी बेटी को माफ़ करना। और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु मंत्र के द्वारा करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदाशाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदाशाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदाशाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदाशाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदाशाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदाशाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज के। गुरु जी मैं आपकी बेटी बस आपसे यही कहना चाहूँगी, मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिले हैं और मुझे छोटे छोटे बहुत चीज़ें मुझे चमत्कारों में दिखी हैं। जैसे आपकी ब्लेसिंग तो मुझे हर दिन मिलती है और तितली के रूप में और नंबर के रूप में। मैं बाहर ज़्यादा निकलती नहीं, घर के बाहर जब भी जाती हूँ या मेरे अड़ोस पड़ोस में गाड़ियों में लिखा रहता है 777 या 55 या 555 या 333 या 55 ऐसे 77 तो लिखा रहता है बहुत। तो गुरुपा आपकी ब्लेसिंग तो मुझे घर बैठे ही मिल रही है
बट जब मैं बाहर निकलती हूँ कुछ टाइम के लिए तो सारी बहुत 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 ब्लेसिंग मिलती है गुरुपा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुपा। मैं तो धन हो जाती हूँ, धन हो जाती हूँ गुरुपा। बस इतना ही गुरुपा मैं कहूँगी गुरुपा। इस समय मेरा काफ़ी समय से टाइम ख़राब चल रहा गुरुपा। बट गुरुपा बस यही कहूँगी कि गुरुपा मेरे घर की सारी दिक्कतें आपसे कुछ छिपी नहीं है गुरुपा। खुद ही मेरे आप कम करिए। मुझे पता है गुरुपा आप अपने हिसाब से करते हो गुरुपा। बस इतना ही कहना चाहूँगी गुरुपा, हाथ मत छोड़िएगा मेरे गुरुपा। और गुरुपा किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े गुरुपा, और गलत काम के लिए झुकना नहीं पड़े गुरुपा। और दूसरा गुरुपा, मेरे पति की सबको बुद्धि ठीक करिए, सब बुद्धि दीजिए गुरुपा। आपको सब कुछ मानते हैं माँ, आप तो सब कुछ जानते हैं, जान हो गुरुपा। और जिस गुरुपा बताती हूँ तो मुझे बड़ी गिल्टी फील होती है गुरुपा। आप सब कुछ जानते हो, आपके सामने बोलती हूँ बट अब यहाँ पे नहीं बोल पाऊँगा, आप सब कुछ जानते हो। और गुरुपा बस यही कहूँगी, मेरे पति की कोई जो अभी बैठे हैं फाइनेंशियल बहुत नील है समझ लो गुरुपा। और आप सब जानते हो। और बस गुरुपा बस यही कहेंगे गुरुपा, आप सब जानते हो। और गुरुपा मैंने अरदास आपकी लगाई थी चरणों में गुरुपा, वो बस उससे आप निकालो गुरुपा। और गुरुपा आप बस हाथ मत छोड़ना आपकी बेटी का। और आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड के ऊपर काफ़ी कर्ज है गुरुपा, उसको आप देख लेना गुरुपा। बस मैं अपना सुपर्णा सत्संग ही विराम दूँगी और मैं सत्संग की तैयारी करूँगी गुरु मंत्र के द्वारा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा चाहे। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा चाहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा चाहे। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा चाहे। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू भैया इधर ये शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करिएगा। और जो मेरे बहुत सत्संग मैंने शेयर की, पहले आपने कोई भी सत्संग शेयर नहीं किया। और गुरु मैं आपसे मेरी रिक्वेस्ट सोनू भैया, और आप इतना अच्छा बोलते हो, मैं आपके चैनल से बहुत जुड़ी हूँ, बहुत अटैच हूँ। मैं आपके ही सारे सत्संग सुनती हूँ। 3 PM का लाइव सत्संग होता है, 5 PM का। और 3 ऑडियो सत्संग होता है, सॉरी। और 7 o'clock में भी आपका बहुत बड़ा सत्संग होता है। सारे सत्संग मैं सुनती हूँ, जब नहीं सुन पाती तो कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा ही सुनूँ, बट सुनती हूँ। मैं आपके चैनल से बहुत ज़्यादा, आपकी वॉइस से बहुत जगह आप क्रेजी दीवानी को हो, चाहे कुछ को गुरुपा सोनू भैया। और गुरुपा आप सोनू भैया को हेल्थ ब्लेस करें और उनकी वाणी को हमेशा ऐसे ही करते रहें, उनके चैनल को बहुत आगे तक ले जाएं। सोनू भैया आपको जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज के पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।